बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के सनातन परंपरा के जो ध्वजवाहक हैं यानी जो साधु संत हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं, दो फाड़ हो गए हैं। नमस्ते, मैं राशिद। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दो उत्तराधिकारियों के मत अलग अलग हो गए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी हैं, लेकिन स्वामी सदानंद का ये कहना है कि नहीं, सनातन परंपरा में भूत और भविष्य को जानने की विधियां हैं वेदों में, पुराणों में और ग्रंथों में। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का साम्राज्य, धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास या धीरेन्द्र शास्त्री पर इतनी भीड़ आखिरकार क्यों बढ़ने लगी पिछले 2 साल में, सोच करके देखिएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी जगह पर अब बागेश्वर धाम की बातें होने लगी हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ज़माने में बाबा राम रहीम या फिर आसाराम या संत रामपाल या फिर जितने भी कई विवादित बड़े बड़े बाबा आए हैं ना, इच्छाधारी बाबा भी एक ज़माने में आया था, आपको याद होगा। इसी तरह की बातें हो रही हैं। विज्ञान के जानकार ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म को जानते हैं उनका ये कहना है कि भूत और भविष्य को जानने को और समझने का जो चमत्कार है ना, ये दैवीय चमत्कार होता है और ये सिद्धि से आता है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने सिद्धि पाई तो कैसे पाई। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु के बारे में भी अलग अलग मत हैं। अपने गुरु के बारे में भी खुल करके धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं बताते हैं। कहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली है ये भी नहीं बताते हैं। मत पंथ या संप्रदाय, इसे लेकर के भी बहुत ज़्यादा धीरेन्द्र शास्त्री बयान देते नहीं हैं। बस इतना ही कहते हैं कि अगली बार अंधविश्वासी कहाँ तो याद रखना, कपड़े उतार लिए जाएंगे। एक और बात है, साधु संतों के बारे में पहली चीज़ जो कही जाती है वो होता है संयम। यानी साधुओं को जब भी शिक्षा दी जाती है कहा जाता है कि पेशेंस उनके लिए पहला अलंकार है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के व्यक्तित्व में पेशेंस यानी संयम ही नज़र नहीं आता। यानी अपना बहुत बार आपा खो देते हैं, बहुत बार अति उत्साह में आ जाते हैं, बहुत बार चीखने लगते हैं, बहुत बार चिल्लाने लगते हैं। जनता के बीच जा करके जो उनकी पोस्चरिंग होती है, ऐसा लगता है कि टेलीविज़न के लिए या टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के लिए यानी TRP कमाने का बहुत अच्छा तरीक़ा और ज़रिया धीरेन्द्र शास्त्री को पता है। आपको तो याद ही होगा, एक पत्रकार को ही अपने चरणों में बिठा लिया था और पत्रकार के घर के बारे में बता दिया था। हालांकि वो पत्रकार भी बाद में विवादों में आ गए थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जितने जवाब हैं, जितने मत हैं, उससे कहीं ज़्यादा सवाल हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के रहस्य लोक में और कितनी कहानियां हैं, ये आगे मैं इंडिया न्यूज़ पर आपको बताता रहूँगा। नमस्ते।